अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम, आज के इस बाबरकत महफ़िल में मेरा मौज़ूए सुख़न है वहदत उम्मत का नुक़्ता-ए आगाज़ और इंतहा सहाबाए किराम। सामिईन मुहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से क़बल अरब माशरे पर तायराना निगाह डालते हैं तो वो इंसान जो इंसानियत गुम कर चुका था, जुल्म तुग़यान की होलनाक मौजों में इंसानियत की कश्ती हिचकोले का रही थी, लिसानियत कौमियत पर तफ़ाखुर का अजब समाहता, सालहा साल तक कौमों और कबीलों में जंगो जिदाल का दौरान था। उस पुरफितन दौर में खल्लाक़ आलम ने आका अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, जो उस उम्मत ना खुदा के लिए रहमत का साया, वहदत का बादल और इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का फरेरा बनकर नमदार हुए और वहदत व इत्तिफ़ाक़ की ऐसी तालीमात दी जिन तालीमात ने सहाबा इकराम को एक प्लेटफार्म पर जमा करके वहदत उम्मत के लिए नुक़्ता-ए आगाज़ बना दिया। चुनांचे सहाबा इकराम ने जब मदीना की तरफ हिजरत की तो अंसार ने मुहाजिरीन को अपने घरों में ठहरा कर और अपने मालो सर में शरीक करके वहदत उम्मत की ऐसी बुनियाद रखी जिसकी तारीफ़ रब्बे लम यसल ने यूँ बयान फरमाई, वल्लज़ीन तबव्वउद दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम। सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि बनु नज़ीर के अमवाल फ़े में अंसार का मुहाजिरीन को अपने आप पर तरजीह देना वहदत व इत्तिफ़ाक़ की एक कड़ी है। वयुअथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इसी तरह हुदैबिया के मकाम पर 1400 सहाबा इकराम का अपनी मौत पर बैत करना वहदत व इत्तिफ़ाक़ की एक झलक है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। सहाबा इकराम के इस इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का शिराज़ा बिखेरने के लिए जब यहूद मदीना ने ओसो खजरज को पुरानी तारीख़ याद दिलाकर खाना जंगी बर्पा करने की नाकाम साई की तो खल्लाक़ आलम ने सहाबा इकराम को वहदत व इत्तिफ़ाक़ का हुक्म देते हुए फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इस आयत करीमा में वहदत उम्मत के लिए नागुज़ीर इअ्तिसाम बिहब्लिल्लाह का हुक्म रब्बानी वाजिबुल अमल ठहरा। तो मैंने हब्लुल्लाह की मारिफत के लिए जुस्तजू शुरू की। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम से हब्लुल्लाह की तफसीर यूँ नकल फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाहि व हब्लुल्लाहिल ममदूद मिनस समाई इलल अर्द। गोया कुरान वहदत उम्मत के लिए मरजा और मंबा करार दिया गया। इसी कुरान के नज़ूल के ऐन शाहिदीन, इसके हक़ व सदाक़त के अमीन और इस उम्मत तक पहुँचाने वाले नफूस अज़ीम यही सहाबा इकराम हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत के ज़ेल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ क़ाल अल जमाआ। गोया वहदत उम्मत के लिए जमात से वाबस्तगी लासिम व मलज़ूम है। कौन सी जमात से वाबस्तगी मुराद है? इस्लाम की अव्वलीन जमात सहाबा इकराम से वाबस्तगी लासिम व मलज़ूम है। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। क़िस्सा मुख्तसर वहदत उम्मत के इस्लामी अहकामात में जिस हाशिया निगाह और ज़ाविया फ़िक्र नज़र से भी तदब्बुर और तफक्कुर किया जाए, पस मंज़र में इब्तिदाअन और इंतहान सहाबा इकराम ही से वाबस्तगी लाज़मी नज़र आती है। लेकिन इन तमाम तर दलाइल व बराहीन को नज़रअंदाज करके सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखने वाला तकिया की चादर ओढ़कर वहदत उम्मत के लाख दावे करता फिरे, वहदत उम्मत के लाख नारे लगवाए, सहाबा इकराम के बग़ैर कबूल नहीं। मैं उस गुस्ताख से इतना ही कहूँगा, हुसैन के कातिल का तो ईमान नहीं है, बदबख्त शकी है वह मुसलमान नहीं है, मगर जो करे सहाबा पर सबो तबर्रा, मोमिन तो बड़ी बात वो इंसान नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ व मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मन, इस्लाम से कबल वहदत उम्मत का तसव्वुर नामुमकिन था, लेकिन जब इस्लाम का सूरज मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में नमूदार हुआ तो वो लोग जो हलाकत के दहाने पर थे अब वहदत उम्मत का नुक्ते आगाज़ बनकर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का नुक्ते आगाज़ बनकर इंसानियत को जीने का शऊर देकर रब के दरबार में मिसाली बनकर उभरे। फिर रब्बे जुल जलाल ने इनके ईमान को मैयार करार देते हुए बज़ुबान कुरान ये ऐलान किया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। माशरे इस्लाम में वहदत और इज्तिमाइयत को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन इस वहदत और इज्तिमाइयत की तमाम जड़ें जमात सहाबा किराम से वाबस्ता है। अगर सहाबा किराम को बीच से निकाल दिया जाए तो फ़कत गर्द और गुबार उड़ने लगे। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है, फरमाते हैं पाक पैगम्बर ने फरमाया, अस्सहाबत फरमाते हैं पाक पैगम्बर ने फरमाया, इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त फ़ी इहदा व सबऊन फ़िरक़तन। बनी इसराइल 71 फ़िरकों में बटके, मेरी उम्मत 72 फ़िरकों में भटकेगी, सबका ठिकाना जहन्नम होगा। एक तो जन्नत में जाने वाला मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे गामजन होगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तोहफ़ा इस्ना अशरिया में लिखते हैं, वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन से मुराद सहाबा है कि जिसने असहाबे पैगम्बर के रास्ते को तर्क किया, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। इसी वजह से असहाबे पैगम्बर भी नुक्ते नज़र, असहाबे पैगम्बर नुक्ते वहदत उम्मत का नुक्ते इंतहा भी सहाबा है, क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने इन्हें उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कहा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन कहा, और कभी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन का तमग़े इम्तियाज़ अता किया। चुनांचे इनसे बुग़्ज़ को कुफ्र की दलील करार देते हुए अक़ीदा तहाविया के सफ़ा 30 पे लिखा है, बुग़्ज़ुहुम कुफ्रन व निफ़ाक़ुन व तुग़यानुन। इनसे मोहब्बत को रसूलुल्लाह की मोहब्बत करार देते हुए पाक पैगम्बर तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। इनकी तनक़ीस करने वालों को पूरे दीन का दुश्मन करार देते हुए अल्लामा इब्न हजर अल इसाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा के जिल 1 सफ़ा 11 पे लिखते हैं, वहाँ उलाई युरीदूना अन यजरिहू शुहूदना लियुसल्लितुल किताबा वस्सुन्नता वल जरहु बिहिम औला व हुम ज़नादिक़ा। इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ कि पाक पैगम्बर के असहाबे किराम दीन के लिए मिक़यास और हुज्जत है। वहदत उम्मत का नुक्ते आगाज़ और इंतहा भी सहाबा है। अब रब्बे जुल जलाल का हुक्म नाज़िल हुआ, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। वहदत अगर कायम होनी है तो मुस्लिमीन के दरमियान कायम होगी। ला यत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। कुफ़ार का मुसलमानों की वहदत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसकी तशरीह पाक पैगम्बर के कौल से यूं अया होती है कि ला तसुब्बू अस्हाबी फ़इन्नहु यजीउ कौमन फ़ी आखिर ज़मान यसुब्बूना अस्हाबी फ़इन्नहु ला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू मअहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम व इन मरिज़ू फला तउदूहुम। पर मैं क्यों न कहूँ, इसका माना मफ़हूम ये वाज़ेह होता है कि पाक पैगम्बर अपने दौर के अपनी उम्मतियों को समझा रहे हैं कि याद रखना, जो असहाबे पैगम्बर से बुग़्ज़ रखे, जो अबू बकर उमर से इनाद रखे, आपने उनसे ताल्लुक नहीं रखना, बल्कि बबांगे तोहल ये ऐलान करना है कि जो असहाबे पैगम्बर का नहीं, जो अबू बकर उमर का नहीं, उससे हमारा इत्तिफाक नहीं, वो इस्लाम का नहीं, वो ईमान का नहीं, उससे इत्तिफाक और इत्तिहाद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, वो मस्ताने मोहम्मद के मैं मस्ताना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का। और इसी वजह से सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ता बुखाके का शहर। सुखन शनासान महफिल अस्हाब मोहम्मद को वहदत का नुक्ता आगाज़ो इंतहा करार देना, यही वो मौजू है कि जिसकी तह में दुनिया के अमनो अमान का हकीकी राज मौजूद है। इस मौजू को लेके अगर मैं दौरे रिसालत का जायज़ा लूँ तो प्यारे नबी के राज दुलारे सहाबाई किराम की हयात से हमें सैकड़ों मिसालें वहदत उम्मत की दलील बनती दिखाई देती हैं। चुनाचे आइए ले चलता हूँ आपको आलम दुनिया की उस तारीख़ी हिजरत की तरफ कि जिसके बारे में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह सहीहुल बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 312 में लिखते हैं कि हिजरत का मौका है जहाँ एक तरफ मुहाजिरीन अपनी ज़िंदगी का तमाम तर असासात मक्का में छोड़कर मदीना की जानब हज़म सफ़र हैं, तो दूसरी जानब अंसारे मदीना ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा की हकीकी तफसीर बनते हुए मुहाजिरीन भाइयों के खातिर अपना तमाम तर माल हुजूर के कदमों में पेश करके वहदत की ऐसी अजीम मिसाल कायम कर दी कि ज़माने की अकलें वर्ताए हैरत में पड़ जाती हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। असहाब मोहम्मद के अहद को देखना हो तो मुसन्निफ़ अल्लामा अलाउद्दीन किताब कंजुल उम्माल जिल्द 3 सफ़ा 137 में लिखते हैं कि मेरे मदनी आका का विसाले मुबारक हो जाता है जहाँ एक तरफ असहाब मोहम्मद गम से निढाल हैं तो दूसरी जानब सकीफ़ा बनी सादा में मसला खिलाफत ज़ेर बहस है। गम की इस मुश्किल तरीन घड़ी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाने रसूल अल अइम्मतु मिन कुरैश का सहारा देकर उम्मत को क़यामत तक के लिए खिलाफत अबू बकर पर ऐसा मुत्तहिद किया कि ज़माना इस इत्तिहाद की नज़ीर लाने से कासिर है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि अभी महफूज है तारीख़ में अंदाज़े सुल्तानी, रवादारी में यकता है मुसलमा की मुसलमानी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं असहाब मोहम्मद के उस इत्तिहाद की बात कर रहा हूँ कि जहाँ नबी के तरबियत याफ्ता असहाब मोहम्मद ने मेरे आका के उस फरमान कि जिसको मुसन्निफ़ अल्लामा अलाउद्दीन रहिमहुल्लाह किताब कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 3 सफ़ा 42 की रक़मुल हदीस 5648 में यूँ नकल करते हैं कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन का मिसदाक बनते हुए मेरे सहाबा ने पूरी ज़िंदगी अल मुमिनून करजुलिन वाहिदिन का मिसदाक बनकर एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर आलमे इस्लाम में इस्लाम नाफिज करके क़यामत तक के लिए उम्मत को वहदत की ऐसी अजीम मिरास जारी कर दी कि वहदत की जिस मिरास ने हमें दरवेशी के लिबादे में सुल्तानों के ताजों का मालिक बनाकर फर्श की तह से उठा के एक दौर में और सुरैया सितारों की बुलंदियों पर पहुंचाकर पूरी दुनिया पे ये बात वाज़े कर दी कि कायनात की हकीकी बका कामयाबी असहाब मोहम्मद के दिए हुए दर से वहदत में है। तो फिर मैं क्यों न एक दर से वहदत देता चलूं। बढ़ो के बढ़ती चली आ रही है शाम हयात, अरे अमल का वक्त है, आहो फुगा का वक्त नहीं। ज़माना ढूंढ रहा है अमलो वहदत का शदाई, ख़ता महावी हुस्ने बयां का वक्त नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हमलनी अला मदहिल अकाबिर वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला लिइज़हारिल हक़्क़ि फ़िल अवालिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल्लज़ीना बल्लगुल इस्लाम फ़िल मशारिक़ि वल मग़ारिब
अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अलश्शैतानि मिन अल्फ़ि आबिदिन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे, यहाँ कुछ लोग रहते थे जो महसूस करते थे, अलल ऐलान कहते थे, वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अरबाब इल्म व हिकमत, वारिसान दीन व मिल्लत, हज़रात उलमाए किराम व तुलबा इज़्ज़ाम, आज के इस दिल नशीन और दाई हक़ व यकीन तकरीरी मुसाबका में गुलहाए सुखन के चंद गुलों से तनशीज़े अज़हान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जो मौज़ूए सुखन आपके दामने समात की जीनत बनाकर हाजिर हुआ हूँ, वो बातिल फितनों की सरकूबी और उलमाए देवबंद का किरदार के उन्वान से मुअन्वन है। ग्रामी कदर अहबाब, 3 मई 1866 में गुलशन इमदाद के शजर कासमी ने सरजमीन देवबंद में जड़ें पकड़ी तो अनार के दरख्त के नीचे इज्तिमाए महमूदैन से दीनी खिदमात का वो मीनारा रोशन हुआ जिसने बरे सगीर बल्कि पूरे आलम को बुक़े नूर बना दिया। कुफ्र और शिर्क के बुयूते अनकबूत को सैलाबे इल्म और अमल में तिनकों की तरह बहा ले गए और रुए जमीन पर उभरने वाले बातिल फितनों की सरकूबी की। जिस फितने की बुनियाद इफरात पर थी उसकी सरकूबी की, जिस फितने की बुनियाद तफरीद पर थी उसकी सरकूबी की, जिस फितने ने कसरे नबूवत में नकब जनी की नापाक जिसारत की, उनके अज़ाइम को हबा मंसूरा का अमली जामा पहनाया। जिस फितने की बुनियाद असासे दीन हज़रात सहाबा इकराम की सबो शितम पर थी उसकी बेखुदी की। जी हाँ, गुलिस्तान देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम ननतवी रहमतुल्लाह अलैह ने शामली के मैदान में अंग्रेज को फबहीतल्लज़ी कफर का मिज़ाक बनाया। लाड में काले का नारा था कि ज़हनों पर मगरबी छाप होगी। मेरा कासिम कहता था, अरे जालिम मगरबी छाप नहीं, यहाँ ज़हनों पर इस्लामी छाप होगी। और इकबाल के बकौल हज़रत ननतवी ने दुनिया को बता दिया, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीलों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ग्रामी कदर अहबाब, बातिल फितनों की सरकूबी में बनज़रे गायर देखा जाए तो किरदार देवबंद का फुरेरा नील के साहिल से ताबखाके का शगर लहराता नजर आता है। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में हजारों जानों की कुर्बानी देने वाले अहले देवबंद थे। कश्मीर के डोगरा राज के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने वालों का मसलक देवबंद था। 1965 की पाक बहारत जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले मौलाना अहमद अली लाहौरी देवबंदी थे। 1967 की अरब इसराइल जंग में यहूदियों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले मुफ्ती महमूद देवबंदी थे। कादियानियत के कुफ्र को साबित करने वाले अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, अल्लामा यूसुफ बिनौरी और मुफ्ती महमूद देवबंदी थे। राफिजियत के कुफ्र को बेनकाब करने वाले अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी, मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी और मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद देवबंदी थे। जीवाकार मेरे अकाबिर की बातें जेलखानों की दास्तान बड़ी तवील है, सिर्फ नाम गिनवा दूं तो ज़बान साथ छोड़ जाएगी, लेकिन मेरा ये ऐलान है कि उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, ये है मेरे आबा और अजदाद, इनकी मिसाल लाकर तो दिखाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक है आम हमारे अफ़साने दीवार चमन से ज़िंदा तक। सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसवे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। सामीन मोहतरम और सदर जलसा, आज मैं आप हजरात के सामने जो मौजू लबों पर सजा कर हाजिर हुआ हूँ वो है बातिल फ़िरक़ों की सरकोबी और उलमाए देवबंद का किरदार। सामीन मोहतरम, उलमाए देवबंद ने हर फितने का मुकाबला किया। इनकी दास्तान अफरंग के बर्पा किए हुए तूफ़ानों से, बालाकोट की पहाड़ियों और शामली के मैदानों से, और दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की शाही मस्जिद की दर व दीवार से जाकर पूछो। इनकी दास्तान माल्टा की तारीख कालकोठरियों से जाकर पूछो कि अल्लामा उस्मानी और जाफ़र थांसरी कौन थे। इनकी दास्तान अदालत के कटेरों से पूछो। यकीन नहीं आता तो खालिद दीन हाल कराची से जाकर पूछो कि हुसैन अहमद मदनी कौन थे। इनकी दास्तान बहावलपुर की अदालत से जाकर पूछो कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कौन थे। इनकी दास्तान सैयद सज्जाद अली शाह या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाकर पूछो कि अली शेर हैदरी कौन थे। इनकी दास्तान मियाँ वाली जेल के फांसी के फंदों से जाकर पूछो कि गाजी इल्मुद्दीन कौन थे। ये तमाम के तमाम उनकी मेहर व वफ़ा की दास्तानें सुनाएंगे, उनके दरीना ताल्लुकात व शनसाई के किस्से बयान करेंगे, उनके खुलूस व वफ़ा के नगमे सुनाएंगे, क्योंकि वाकिफ़ तो हैं इस राज से ये दार रसन भी कि हर दौर में तकमील वफ़ा हमसे हुई है। सामीन मोहतरम, क्या ये सच नहीं कि हमारे अकाबिरीन ने तारीख़ के हर नाजुक मोड़ पर उम्मत मरहूमा की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया, जिन्होंने हर ज़माने में शैतानी पंजों को मरोड़ा है। जब भी बातिल ने सर उठाया है वो उनके सरों पर साई का इलाही बनकर गिरे हैं। जब भी किसी फ़िरौन वक्त ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया, उसी वक्त वो जलाल मौसवी बनकर नमूदार हुए हैं। ये एक अटल हकीकत है कि उलमाए देवबंद की ज़रबे बेपनाह से कोई भी ताक़ूती लश्कर महफूज न रह सका। इसने हर एक शैतानी दस्ते पर पूरी शिद्दत से वार किया। चुनाचे जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर दुज़दान यूरोप आए, इनका मुकाबला किया। इस पर दलील 1857 की जंग आज़ादी है। फरजंदान तसलीस आए, इनका मुकाबला किया, जिसमें मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने इस पर इज़हारुल हक जैसी मारिकतुल अरा किताब लिखकर इस फितने का मुकाबला दलाइल से किया। जो देवबंदी थे गद्दारान ख़त्म नबूवत आए, इनका मुकाबला किया, जिसमें उलमाए लुधियाना से लेकर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी तक और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी से अल्लामा बिनौरी और मुफ्ती महमूद तक और मौलाना गुलाम ओस हज़ारवी से काजी एहसान अहमद शुजाबादी तक तमाम बड़े बड़े अकाबिरीन ने खिताब और दलाइल की दुनिया में भी इनका मुकाबला किया और बिलाखिर इन्हें असम्बली से काफिर करार दिलवाया। सामीन मोहतरम, गद्दारान सहाबा आए तो इनके खिलाफ तहरीक मद सहाबा अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी चलाते नजर आते हैं। अल्लामा तौंसवी, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी और इनके शागिर्द रशीद अमीर अजीमत इस तहरीक में एक नई रूह फूंकते नजर आते हैं। जो देवबंदी थे और तहरीरी सूरत में आयात बजीनात, रद्दुर्रिफ़्ज़ा, हदियतुश्शिया, हिदायतुश्शिया, मितरकतुल किरामा और तोहफ़े इस्ने आशिर जैसी अहम कुतुब मेरे अकाबिरीन ने लिख कर इस फितने की हकीकत आवाम को बतलाई। असीरान अकल आए तो उसके जवाब में अहकाम इस्लाम अकल की नज़र में लिखते मौलाना थानवी नजर आते हैं। जो देवबंदी थे मुहाफिज़ीन बिदअत आए, जिसमें अल्लामा मुर्तज़ा हसन चांदपुरी और शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान और मौलाना सरफराज खान मैदान में इनका ताक़ुब करते नजर आते हैं। जो देवबंदी थे मुताइनीन आइम्मा आए, उस ज़माने में अल्लामा उकारवी उनके मद्दे मुकाबिल आए और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। तवज्जो फरमाएं, अगर किसी बदबख्त ने सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाथ साफ किए तो जवाब शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने दिया, जो आज भी हज़रत अमीर मावी और तारीकी हक़ाइक़ के नाम से पढ़ी जा सकती है। अगर मुनकिरीन हदीस डॉक्टर फजल रहमान, कैप्टन उस्मानी या डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्ग आए तो जवाब उलमाए देवबंद ने किया, जी हाँ, जब जिलानी बर्ग ने दो इस्लाम नामी किताब लिखी तो अल्लामा सरफराज खान सफदर ने दिया, जवाब लिखा सिर्फ एक इस्लाम बजवाब दो इस्लाम। मैं कहाँ कहाँ तक आपको उलमाए देवबंद के कारनामे गिनवाता चलूँ कि आखिर में इतना कहूँगा कि देवबंद की आज़मत को तराजू में ना तोलो, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐलान करने चला हूँ नताइज का। तो अव्वल पोजीशन आज के इस तकरीरी मुकाबला में फ़ौक़ानी दर्जात
जिसका उन्वान था वहदत उम्मत का नुक्ता इब्तिदा व इंतहा सहाबा किराम। यकीनन ये जो उन्वान था ये आप हजरात के लिए तो मुकाबला था, लेकिन मुनसिफीन के लिए भी इम्तिहान से कम नहीं था। बहरहाल अव्वल पोजीशन जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने हासिल की, कलीमुल्लाह बिन मुशीर ख़ान, मदरसा तालीमुल इस्लाम गुलशन उमर दर्जा साबिया। इनके निगरान उस्ताद थे मुफ्ती वज़ीर गुल साहब। इनके हासिल करदा नंबरात हैं 290। स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। कलीमुल्लाह बिन मुशीर ख़ान, मदरसा तालीमुल इस्लाम गुलशन उमर। दोम पोजीशन हासिल की है उबैदुल्लाह उमर बिन अब्दुल्ला उमर, जामिया फ़ारूकिया फ़ेज़ 2 दौरे हदीस शरीफ के तालिब इल्म हैं और इनके निगरान उस्ताद हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल यूसुफ़ साहब। इन्होंने 300 में से 285 नंबर हासिल किए हैं। और सोम पोजीशन हासिल की है दिलफराज बिन फ़िरोज़ ख़ान, दारुल उलूम कराची के तालिब इल्म दर्जा सादिसा के हैं। इनके निगरान उस्ताद मौलाना खुबैब अहमद साहब। इन्होंने 300 में से 280 नंबरात हासिल किए हैं। तमाम शुरकाए खिताबत कोर्स, शुरकाए तकरीरी मुकाबला और शुरकाए फ़न खिताबत कोर्स, पोजीशन होल्डर्स और बिलखुसूस बज़्म किलियानवी के तमाम असातिज़ा और हज़रत मौलाना अदनान किलियानवी साहब को तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। तहतानी दराजात के नताइज के ऐलान के लिए मैं दावत सुखुन दे रहा हूँ अपने भाई मुफ्ती उज़ैर अहमद हैदरी साहब दामत बरकातुहू को, जो अभी ताज़ा साल लगा कर आए हैं और तबलीगी साथी दरमियानी बात लंबी करते हैं, इसलिए इनके लिए 3 मिनट हैं। इंशाअल्लाह 3 मिनट में नतीजे का ऐलान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नतीजे का ऐलान करने से क़बल जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। इस दिन की फ़जीलत और सूरह कहफ़ इस दिन में ख़ास कर तिलावत की जाती है। सूरह कहफ़ की एक आयत मुबारक का कुछ हिस्सा तिलावत किया। कुरान करीम की इस आयत मुबारक के इस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ़ का ज़िक्र किया है। असहाब कहफ़ जो हैं, फरमाया कि वो चंद नौजवान थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, उनका कौम कबीला इलाका कुछ नहीं, फरमाया चंद नौजवान थे। और उनका काम बताया कि वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर कायम थे, जुर्रत वाले थे, दिल उनके मजबूत थे, इस्तिक़ामत वाले थे, हिम्मत वाले थे, दलेर थे, बहादुर थे, बेबाक थे, निगर थे, शुजा थे, बेखौफ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका कौम कबीला इलाका नहीं, उनकी दलेरी को बयान किया, उनकी जुर्रत को बयान किया, उनकी बेखौफ होने को बयान किया, नगर होने को बयान किया, अपने काम और मिजाज में इस्तिक़ामत को बयान किया। बज़्म किलियानवी में आपको खिताबत सिखाने का, तकरीर सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी मस्जिद पे बैठ जाएं, मिंबर में बैठ जाएं, जुम्मा पढ़ा लें, तकरीर आ जाए। नहीं, ये सिखाने का मकसद ये है कि आप बेखौफ होकर दिफाए दीन में लग जाएं, बेखौफ होकर दिफाए इस्लाम में लग जाएं, बेखौफ होकर दिफाए सहाबा और अहले बैत में लग जाएं, बेखौफ होकर आप दीन इस्लाम के दिफा में लग जाएं। जब आप बेखौफ होकर दीन इस्लाम के दिफा में लग गए तो फिर वाला भी सूफ़ी काफ़िम सलासमियतिन सिनीन वज़दादु तिसा, 309 साल गार में गुजर गए। अल्लाह फिर भी फरमाते हैं दलेर थे, 309 साल गार में गुजार दिए। रब फिर भी कहते हैं बेबाक थे, फिर भी कहते हैं बेखौफ थे, दलेर थे, नगर थे, जुर्रत वाले थे। आपने बेखौफ होकर दीन का काम किया। ज़िंदगी आबादी में गुजरी, ज़िंदगी वीराने में गुजरी, जेल में गुजरी, रोशनी में गुजरी, बहारों में गुजरी, कारों में, जहाँ भी ज़िंदगी गुजर गई आपका नाम याद रहेगा, आपका काम याद रहेगा। दुनिया क़यामत तक आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आप फ़न खिताबत सीखने के बाद दिफाए इस्लाम में लग गए, दिफाए सहाबा में लग गए, दिफाए अहले बैत में लग गए। अब मैं बिला ताख़ीर नताइज का ऐलान करने लगा हूँ। तातानी दराजात में जिस तालिब इल्म ने, लेकिन नतीजे का जब ऐलान सुने, जिस तालिब इल्म का नाम आए और कुछ नहीं तो कम अज़ कम माशाअल्लाह सुभानअल्लाह कह दिएगा, उस तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए। नताइज के ऐलान में जिस तालिब इल्म ने तातानी दराजात में तीसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद इब्राहीम बिन राज मोहम्मद।
तीसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, स्टेज पे तशरीफ़ ले आए मोहम्मद इब्राहिम बिन मोहम्मद राज, मदरसा तदरीसुल कुरान, इनका दर्जा सालिसा है। निगरान उस्ताद मौलवी एजाज़ मंजूर साहब हैं। 300 में से 267 नंबर हासिल किए। दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की हैं वो हैं मसूद बहादुर बिन बहादुर। मसूद बहादुर बिन बहादुर जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन, दर्जा सानिया। इनके निगरान उस्ताद हैं मौलवी अख्तर गुल साहब। 300 में से 275 नंबर हासिल किए हैं। और तहतानी दर्जात में जिस तालिब इल्म ने अव्वल पहली पोजीशन हासिल की है उसके लिए पहले सुभान अल्लाह कहें, बाद में नाम लूँगा। वो तालिब इल्म है अब्दुर्रहीम बिन अली मोहम्मद। अब्दुर्रहीम बिन अली मोहम्मद, मदरसा बैतुल उलूम मंगोपीर, दर्जा राबिया। निगरान उस्ताद हैं मौलाना मोहम्मद अरशद साहब। 300 में से 283 नंबर हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह नताइज का ऐलान भी हो चुका है। अब इनामात का सिलसिला है और आप हजरात के सामने इनामात मौजूद हैं। मैं फ़ौकानी दराजात में अव्वल आने वाले कलीमुल्लाह बिन मुशीरुल्लाह से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी ट्रॉफ़ी कायद अहले सुन्नत हज़रत फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से वसूल फ़रमाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से दाद दे भाई, माशाल्लाह से। कलीमुल्लाह बिन मुशीरुल्लाह गुलशन उमर जामे उलूम इस्लामिया से इनका ताल्लुक़ है। अभी खड़े रहें। ये अपना खुतबात हकीमुल उम्मत का सेट हज़रत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती नसरुल्लाह साहब और मुफ्ती हबीब मोहम्मद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। अपना फ़्रेम भी दोबारा हज़रत कायद मोहतरम से वसूल फरमाएँ। एजाज़ी फ़्रेम और अपना 10,000 रुपये का कैश इनाम हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। हमने इस साल तरतीब ये रखी थी, मुफ्ती सईद रहमान हनफी साहब पिछले साल फरमाने लगे कि मेरी क्लास का अव्वल आया उस्ताद जी कोई मोहब्बत, तो पिछले साल तो मोहब्बत नहीं हो सकी। इस साल हमने असातिज़े कराम ये बेलौस होकर कराची के कोने कोने से तलबा की खिदमत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हमने इस साल अपनी इस मोहब्बत का इज़हार कुछ इस अंदाज़ में किया कि तातानी फ़ौकानी में जो अव्वल आ रहे हैं उनकी क्लास के जो निगरान उस्ताद हैं उनके लिए एक एक घड़ी का हमने इंतज़ाम किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज पे गया था, वहाँ से मैंने अल-फजर घड़ी ओरिजिनल इसी नीयत से ली थी कि जब मुकाबला होगा उसमें फ़ौकानी का जो तालिब इल्म अव्वल आएगा उसके उस्ताद को वो घड़ी देंगे। तो फ़ौकानी में मौलाना अरशद साहब का तालिब इल्म अव्वल आया है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कायदे मोहतरम से अल-फजर घड़ी वसूल भी फरमाएँ और हज़रत की मुबारक हाथों से अपने हाथों में पहने भी। माजरत फ़ौकानी में है मौलाना मुफ्ती वज़ीर गुल साहब, तहतानी में मौलाना अरशद साहब हैं, फ़ौकानी में मुफ्ती वज़ीर गुल साहब। उनकी भी कांपे टांगने लग गई थी कि किसका नाम आ गया। मुफ्ती वज़ीर गुल साहब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी घड़ी कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएँ। मुबारकबाद दे दीजिए माशाल्लाह। मुफ्ती वज़ीर गुल साहब बज़्म इल्म व इरफ़ान के डायरेक्टर भी हैं, जामे अनवारुल कुरान के मुतखस्सिस भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद टाउन से तशरीफ़ लाते थे और ये इनकी मेहनतों का थोड़ा सा इजहार है जो यहाँ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोम पोजीशन ली है उबैदुल्लाह उमर बिन अब्दुल्ला उमर फ़ारूकी फ़ेज़ 2, वो तशरीफ़ लाएँ। मौलाना इस्माइल यूसुफ साहब की क्लास के ये अपनी ट्रॉफ़ी हज़रत कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएँ। फ़्रेम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से और इस्लाही खुतबात की 25 जिल्दें हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। अपना फ़्रेम मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से और इस्लाही खुतबात 25 जिल्दें हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से।
जो तलबा पोजीशन वाले हैं वो थोड़ा सा अपने साथ एक दो मुआविन भी बुला लें। और अपना कैश इनाम ये 7,000 रुपये मौलाना मुफ्ती कलीमुल्ला हैदरी साहब से वसूल फरमाएँ। मुफ्ती कलीमुल्ला हैदरी साहब। सोम पोजीशन है दिलफराज बिन फैरूज़ खान, दारुल उलूम कराची, दर्जा सादसा, मौलाना खुबैब साहब के शागिर्द हैं। ये अपनी ट्रॉफ़ी हज़रत कायदे मोहतरम से, फ़्रेम हज़रत उस्ताजी से, मुफ्ती नसरुल्लाह साहब से, और अपनी किताबें खुतबात शेख उबूरी 10 जिल्दें और दीगर मुतफर्रिक कुतुब ये मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। और अपना कैश इनाम मुबल्लिग ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अब्दुल हई मुतमईन साहब जो फ़ौकानी दराजात के मुनसिफ भी थे उनसे वसूल फरमाएँ। तातानी दराजात के अव्वल पोजीशन होल्डर है अब्दुल रहीम बिन अली मोहम्मद, बैतुल उलूम मंगोपीर, दर्जा राबिया, मौलाना मोहम्मद अरशद साहब के शागिर्द। ये तशरीफ़ लाएँ। इस्लाही खुतबात की 25 जिल्दें हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। अपनी ट्रॉफ़ी हज़रत कायदे मोहतरम से और अपना फ़्रेम हज़रत मुफ्ती नसरुल्लाह साहब से वसूल फरमाएँ। और अपना कैश इनाम मौलाना इरफान फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो खिपरों से तशरीफ़ लाए थे और इस फ़ौकानी तातानी दराजात के मुनसिफ भी थे। तातानी दराजात के जो अव्वल तालिब इल्म आए उनके उस्ताद मौलाना मोहम्मद अरशद साहब हैं। इनके लिए अल हरमैन घड़ी बज़्म कल्याणवी की तरफ से है। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कायदे मोहतरम से अपनी घड़ी वसूल फरमाएँ। मौलाना मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातुहू। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह कह दे, माशाल्लाह सुभान। दोम तालिब इल्म मसूद बहादुर बिन बहादुर, जामे इस्लामी क्लिफ्टन, अपनी खुतबात शेख उबूरी के सेट मुफ्ती हबीब साहब से वसूल फरमाएँ। अपनी ट्रॉफ़ी हज़रत कायदे मोहतरम से, फ़्रेम हज़रत मुफ्ती नसरुल्लाह साहब से। और नकद इनाम जामा मस्जिद अमीर मुआविया स्काउट कॉलोनी के इमाम व ख़तीब, जहाँ अरसा 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से फ़न खिताबत कोर्स चल रहा है और हज़रत मौलाना नज़ीर मुआविया साहब हर कदम में हमारे दस्तो बाजू होते हैं। अपना ये दोम पोजीशन वाले अपना इनाम नकदी वो मौलाना नज़ीर मुआविया साहब से वसूल फरमाएँ। 7,000 रुपये इनके लिए बज़म की तरफ से। सोम है मोहम्मद इब्राहिम बिन राज मोहम्मद, मदरसा तदरीसुल कुरान, दर्जा सालसा, मौलाना एजाज़ मंजूर साहब। ये मौलाना एजाज़ मंजूर जामे फ़ारूकिया दौर हदीस के तालिब इल्म, पिछले साल इसी मुसाबके में अव्वल आए थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बने हैं और इनके तालिब इल्म 100 आए। सबको सुभान अल्लाह। अपना फ़्रेम हज़रत उस्ताजी से और किताबें मुफ्ती नसरुल्लाह मुफ्ती हबीब अहमद साहब से, खुतबात नदीम और दीगर मुतफर्रिक कुतुब इनको दी जा रही हैं। और 5,000 रुपये नकद मुफ्ती उज़ैर अहमद हैदरी साहब से वसूल फरमाए। इसके बाद इनामात का दूसरा सिलसिला है बज़म के फैज़ याफ्तागान, यानी गुज़िश्ता साल 2021 के सालाना तकरीरी सालाना खिताबत कोर्स में जो शरीक रहे और पूरे साल मुख्तलिफ जगहों पर जो पोजीशनें लेते रहे, बज़्म कल्याणवी की तरफ से इन तलबा के लिए एजाज़ी इनामात हैं। मौलाना सुलेमान अता बिन मौलाना अताउल्लाह ये तशरीफ़ लाएँ, हज़रत कायदे मोहतरम से अपना फ़्रेम वसूल फरमाएँ। ये तलबा भी आगे आगे आ जाएँ, टाइम नहीं है। मौली इरफानुल्लाह बिन अब्दुल हई, शहजाद खान बिन गाजी खान, अब्दुल करीम बिन अब्दुल खालिक, मौलवी मोहम्मद यासिर बिन अब्दुल नासिर, मौलवी मोहम्मद शुएब बिन फ़तेह मोहम्मद, मौलवी कलीमुल्लाह बिन मुशीर खान, मोहम्मद फ़हद कबीर बिन मोहम्मद कबीर। ये तमाम तलबा गुज़िश्ता साल हमारे कोर्स में शरीक थे और इस साल तक ये मुख्तलिफ बज़्मों में, मुख्तलिफ मुकाबलों में अव्वल, दोम या सोम पोजीशन लेते रहे। यहाँ पर कायदे मोहतरम के हाथों से इनको एजाज़ी फ़्रेम दिया जा रहा है।
इसके बाद मुनसिफीन हजरात के लिए एजाज़ी फ़्रेम है। मैं मुफ्ती उज़ैर अहमद हैदरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, मौलाना मोहम्मद इरफान फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने एजाज़ी फ़्रेम हज़रत कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएँ। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब जो मुनसिफ़ हैं मीरपुर ख़ास से तशरीफ़ लाएँ, जामे हज़ा के फ़ाजिल और साबिक़ मुदर्रिस हैं। मौलाना इरफान फ़ारूकी साहब किपरो से तशरीफ़ लाएँ, आवाज़ फ़ारूकी, खुतबात हनफ़ी, खुतबात तिजारत, खुतबात कल्याणवी, इन तमाम किताबों के मुरत्तिब हैं। फ़ौक़ानी दराजात के मुनसिफ़ीन मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब, मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत मौलाना आदिल मुआविया साहब, मौलाना अदनान ख़ान साहब औरंगी टाउन उलमा कमेटी के ज़िम्मेदार। इसके बाद बज़्म साबित बिन कैस जिन्होंने कोयटा में बज़्म कल्याणवी की तर्ज पर 2 साल से फ़न खिताबत कोर्स का इनेकाद किया है, इनके एजाज़ और हुस्न कारकर्दगी में इनकी जुब्बा पोशी की जा रही है। मैं बज़्म साबित बिन कैस के डायरेक्टर मुफ्ती कलीमुल्लाह हैदरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी जुब्बा पोशी हज़रत कायदे मोहतरम और उस्ताद मोहतरम से करवाएँ। मुफ्ती कलीमुल्लाह हैदरी साहब, सब कहें सुभान अल्लाह। जुब्बा पोशी हज़रत मुफ्ती कलीमुल्लाह हैदरी साहब, बदस हज़रत कायदे मोहतरम और हज़रत उस्ताद मोहतरम। सुभान अल्लाह कहते हैं भी बखुल का मुजाहरा ना करें। और अपना फ़्रेम हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से वसूल फरमाएँ। अपना फ़्रेम मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से। नंबर 2 मुफ्ती इज़हार अहमद फ़ारूकी साहब, ये भी जामिया के फ़ाजिल और मुतखस्सिस हैं, बज़्म साबित के सीनियर असातिज़ा शुरा में से हैं। ये अपनी जुब्बा पोशी हज़रत कायदे मोहतरम उस्ताद मोहतरम से और फ़्रेम हज़रत मुफ्ती हबीब साहब से। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद शाकिर साहब जो 5 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म कल्याणवी में बेलौस खिदमत सर अंजाम देते रहे और इस साल बज़्म साबित को हमने ये फ़ारवर्ड कर दिए थे। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकाबले में तशरीफ़ लाए हैं। हमारा सरमाया बज़म है मुफ्ती शाकिर हनफी साहब, कायदे मोहतरम से जुब्बा पोशी हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद साहब से फ़रेम वसूल करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फ़तेह मोहम्मद हनफी, ये भी जामिया के फ़ाजिल हैं और ये वहाँ बज़्म साबित के बड़े असातिज़ा में से हैं। आप इन ये बज़म साबित हो, बज़्म कल्याणवी हो या दीगर बज़म जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी में चल रही, इससे अनवारुल कुरान के फैज़ को भी अपने जहन में रखें। ये खिदमात अनवारुल कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे मुल्क में सिर्फ खिताबत के शोबे में जामे अनवारुल कुरान की खिदमात है। इसके बाद बज़्म फैसल कराची सुरजानी टाउन में उलमा कमेटी की ज़ेर एहतमाम बज़्म कल्याणवी की तर्ज पर इन्होंने खिताबत कोर्स का इनेकाद किया था। ये भी जामे हाजा में पढ़ते रहे मौलवी मोहम्मद फ़रीद फैसल, ये तशरीफ़ लाएँ और अपना फ़्रेम कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएँ। इसके बाद मौलाना वलीउल्लाह जिन्होंने जाफ़राबाद में फ़न खिताबत कोर्स का गुज़िश्ता साल शाबान में इनेकाद किया था, ये तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ी फ़्रेम हज़रत कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कायदे मोहतरम ने गुज़िश्ता साल एक पेशिन गोई की थी कि ये कोर्स मुख्तलिफ़ शहरों में इंशाअल्लाह होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हो चुका है, 3-4 शहरों में हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो शहर शहर बज़्म कल्याणवी के फैज़ याफ्ता इस खिताबत कोर्स का इनेकाद करेंगे। करोगे भाई इंशाअल्लाह। उसके बाद खुसूसी इनामात हैं बज़म के जो खिदमत करते रहे पूरे कोर्स में। मौलाना मोहम्मद मुश्ताक मुतखस्सिस जामे अनवारुल कुरान, जल्दी जल्दी साथी आएंगे। मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलवी ज़ियाउर रहमान, मौलवी मोहम्मद साद, मौलवी उबैदुर रहमान, मौलवी अब्दुल वाहिद, मौलवी मोहम्मद वक्कास, ये अपने फ़्रेम वसूल फरमाते रहे, जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएंगे। इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल मन्नान जो बज़म की 4-5 साल खिदमत करते रहे, तुरबत से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा अपना फ़्रेम भी वसूल फरमाएँ। मौली असद मुआविया बदीन से तशरीफ़ लाएँ, ये भी 5 साल बज़म कल्याणवी में खिदमत सर अंजाम देते रहे, ये भी हज़रत कायदे मोहतरम से अपना फ़्रेम वसूल फरमाएँ।
इसके साथ साथ पूरे कोर्स की कवरेज करती रही अल उमर नशरियात की टीम। मैं मौलाना उमर मुआविया साहब, हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कायदे मोहतरम से अपना फ्रेम वसूल फरमाएं। मौलाना ज़ैनुल हक नशबंदी साहब, भाई मोहम्मद अजमल हैदरी साहब, भाई ज़ुहैब साहब, ये चारों अल उमर नशरियात के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कोर्स की इन्होंने कवरेज की, असातिज़ा के असबाक रिकॉर्ड किए, सारी तरतीब में पेश रहे। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हम सब की तरफ से बस एक फ्रेम है, छोटी सी मोहब्बत का इजहार है। इनकी खिदमात का सिला इंशाअल्लाह इनको आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देंगे। इसके साथ साथ टीम एजी नदीम के शहीज़ादा भाई राशिद नदीम हमारी मोहब्बत में हर साल सालाना मुसाबके की कवरेज करते हैं। हमारे कायद हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद के साहबजादे भी हैं, हम सब के महबूब भी हैं। रास्ता थोड़ा सा दे देंगे राशिद भाई को, ये भी आकर कायद मोहतरम से अपना इनाम वसूल फरमाएँ। इसी तरह टीम साद नशरियात के ज़िम्मेदार वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपना फ्रेम कायद मोहतरम से वसूल फरमाएँ। इसके साथ साथ मुफ्ती एजाज अहमद साहब मेरे क्लास फेलो हैं और बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं हमारी मोहब्बत में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा हज़रत कायद मोहतरम से अपना एजाज़ी फ्रेम वसूल फरमाएँ। ले लो सजी जो आ रहे हैं। मुफ्ती एजाज साहब का देखें। मुफ्ती एजाज साहब जामे हाजा के फाजिल हैं। टीम साद नशरियात के नुमाइंदगी भी अपना फ्रेम ले जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अबू बकर साहब जिन्होंने पूरा प्रोग्राम सजाया जामे अनवारुल कुरान की तरफ से और हमारे हर दिल अजीज़ महबूब साथी भी हैं, शागिर्द भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा हज़रत कायद मोहतरम से अपना इनाम वसूल फरमाए। अब इसके बाद बज़म के सरपरस्त मेहमानान खुसूसी और असातिज़े कराम के लिए इनामात का सिलसिला है। सबसे पहले मैं मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब से गुजारिश करूँगा और हज़रत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से कि बज़्म कल्याणवी और जामे अनवारुल कुरान की तरफ से हज़रत कायद मोहतरम की जुब्बा पोशी फरमाएँ और उनको एजाज़ी फ्रेम का तोहफ़ा बज़म की तरफ से गिफ्ट फरमाएँ। मौला मामू साहब खोलते रहें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं भाई, माशाल्लाह। उसके बाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब की हज़रत कायद मोहतरम जुब्बा पोशी फरमाएंगे। हमारे उस्ताद भी हैं, सरपरस्त भी हैं, बज़म के जामे हाजा के उस्ताजुल हदीस भी हैं। अल्लाह ताला उस्ताद जी का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। हज़रत को कायद मोहतरम फ्रेम भी तोहफ़तन इनायत फरमा रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती हबीब अहमद दरखासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जामे हाजा के नाज़िम आला हैं और बुखारी शरीफ जिल्द सानी इनकी ज़ेर तदरीस भी है। हमारे महबूब दोस्त भी हैं। हज़रत कायद मोहतरम और उस्ताद मोहतरम से अपना जुब्बा ज़ेब तन करवा रहे हैं और एजाज़ी फ्रेम भी वसूल फरमाएँ। उसके बाद बज़म के असातिज़े कराम सीनियर उस्ताद मौलाना मोहम्मद इस्माइल यूसुफ साहब
दामत बरकातुहुमुल आली। असाज़ा से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, वक्त मुख्तसर है। जितने असाज़ा किराम बज़म के हैं करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। अपना जुब्बा पोशी और अपना फ़िरेम हज़रत कायदे मोहतरम से। उसके बाद मौलाना रहीम बख्श जरवार साहब, सीनियर उस्ताद, मारूफ मुसन्निफ और कलमकार, बज़्म शेखुल हिंद की तकरीरें जैसी किताब के मुसन्निफ मौलाना रहीम बख्श जरवार साहब। मौलाना मिज़ानुर रहमान कश्मीरी साहब तशरीफ़ ले आएँ। असाज़ा कराम से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मिज़ानुर रहमान कश्मीरी साहब फाजिल जामिया फ़ारूकिया, दर्जा एदादिया से लेकर दर्जा सादसा तक साबिया तक जामिया आज़ा में मुताल्लिम रहे। मौलाना रहीम बख्श साहब जामिया अनवारुल कुरान के फाजिल हैं। मुफ्ती मोहम्मद लुकमान तौसवी साहब जामिया आज़ा के फाजिल हैं। बज़म के इब्तदाई असाज़ा और ज़िम्मेदारों में से मुफ्ती मोहम्मद लुकमान तौसवी साहब। सुभान अल्लाह कहते हैं भाई, इतने बुखल का मुजाहरा। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब दामत बरका, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी खिदमात में पोशीदा तौर पर आगे आगे होते हैं। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब फाजिल जामिया बिनोरी टाउन, उस्ताद जामिया अनवारुल कुरान। उसके बाद मुफ्ती वजीर गुल साहब मुतखस्सिस जामिया अनवारुल कुरान, उस्ताद जामिया शम्सुल उलूम बल्दिया टाउन, बज़्म इल्म व इरफान के डायरेक्टर। इंशाअल्लाह खिताबत कोर्स अगले महीने में बज़्म इल्म व इरफान के ज़ेर तमाम इत्तेहाद टाउन में मुनाकिद होगा। मुफ्ती सज्जाद फारूकी साहब मुतखस्सिस जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, गुलशन फारूकी, मारूफ शहर के मारूफ नकीब, शहर कराची के मारूफ नकीब। उसके बाद मुफ्ती सईद रहमान हनफी साहब मुतखस्सिस व उस्ताद जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान शाह लतीफ़ टाउन, गुलशन फारूकी, शहर कराची के उभरते हुए खतीब, बज़म के सीनियर उस्ताद मुफ्ती सईद रहमान हनफी साहब। उसके बाद मुफ्ती महमूद अहमद साहब फाजिल जामिया अनवारुल कुरान, इमाम व खतीब जामा मस्जिद मदीना। उसके बाद मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब फाजिल जामिया अनवारुल कुरान, इमाम व खतीब जामा मस्जिद आमना, नायब मोहतमिम मदरसा ज़ैद बिन साबित। उसके बाद मुल्ला मोहम्मद हसन फाजिल जामिया बिनोरी टाउन, उस्ताद मदरसा इमाम अबू यूसुफ नॉर्थ कराची। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अरशद साहब फाजिल जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान, 2 साल जामिया अनवारुल कुरान में पढ़ते रहे, उस्ताद मदरसा मारिफ इस्लामिया बल्दिया। उसके बाद मौलाना मोहम्मद खुबैब अहमद साहब फाजिल जामिया इमाम हनीफा मक्का मस्जिद, इमाम व खतीब जामा मस्जिद अल मारिज मलीर। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब फाजिल जामिया रहमानिया बफर जोन, उस्ताद जामिया मिफ्ताहुल उलूम। जामिया मिफ्ताहुल उलूम के मोहतमिम हज़रत मुफ्ती सनाउर रहमान साहब भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने थे। उसके बाद मौलाना फ़ाज़ ज़रीफ़ साहब मुतखस्सिस जामिया बिनोरी टाउन, पोजीशन होल्डर 2019 में ये अव्वल आए थे, 3 साल से बज़म के उस्ताद हैं। उसके बाद मौलाना मोहम्मद उसामा सरवर साहब मुतखस्सिस जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, गुलशन फारूकी, पोजीशन होल्डर 2018 और 17, 2 साल ही पोजीशन लेते रहे बज़्म कल्याणवी में। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अहमद जरवार फाजिल जामिया अनवारुल कुरान, इमाम खतीब जामा मस्जिद उस्मान गनी। उसके बाद मौलवी मोहम्मद हुज़ैफ़ा सादिक मुताल्लिम जामिया अनवारुल कुरान, पोजीशन होल्डर 2019, बज़्म की 2019 के मुकाबले में ये अव्वल आए, 100 आए थे। अच्छा, ये जो शुरकाए मुकाबला थे ये भी आगे आगे आ जाएं, भी इनके इनामात पुकारे जाएंगे, ये आगे आगे आ जाएं ताकि टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी इनके नाम लिए जाएंगे। शुरकाए मुकाबला अभी आगे ही रहे, यहीं बैठे, अभी स्टेज पर ना है, आगे आगे आ जाएं। उसके बाद मौलवी एजाज मंजूर मुताल्लिम जामिया फारूकिया, पोजीशन होल्डर 2021। उसके बाद मौलवी अख्तर गुल मुताल्लिम जामिया बिनोरी टाउन। उसके बाद मौलाना मोहम्मद फुरकान फाजिल जामिया बिनोरी साइट, उस्ताद मदरसा मारिफ इस्लामिया।
मौलाना मोहम्मद मुश्ताक गोदरवी साहब जामिया अनवारुल कुरान के उस्ताद बज़म के इस साल तशरीफ़ लाए बज़म कल्याणवी। अब मैं मुल्तमिस हूँ मुफ्ती हाफिज़ नसरुल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बज़्म कल्याणवी का तराना पेश फरमाए। वक्त मुख्तसर है, हज़रत कायद मोहतरम का बयान भी होगा, बस 2 4 6 अशार पढ़ेंगे, फिर हज़रत कायद मोहतरम का बयान होगा। बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी है अताए खुदा, इसकी मकबूलियत है सभी से जुदा। बज़्म का खास मकसद है रब की रज़ा और फ़न्ने खिताबत है दर से वफ़ा और फ़न्ने खिताबत है दर से वफ़ा। एक दफ़ा जो बज़्म कल्याणवी से मोहब्बत करता है ज़रा मिल के पढ़ ले। बज़्म कल्याणवी हाथों को लहरा के, बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी। शेख अदनान है इसके रूह रवा, इनके इखलासो मेहनत है बिल्कुल आया। ये मुसन्निफ मुअल्लिफ मुदर्रिस अदीब और खतीबों में एक नामवर है खतीब। ये अकेला मगर खुद में तहरीक है, बज़्म कल्याणवी इनकी तबरीक है। आखिरश ख्वाब इनका हकीकत हुआ, ये सदाएं भी देते हैं हक की सदा, ये सदाएं भी देते हैं हक की सदा। बज़्म कल्याणवी है अताए खुदा और गुफ्तगू का सलीका सिखाए यहाँ, हौसले और हिम्मत बढ़ाए यहाँ, खिदमत दी का जज्बा जगाए यहाँ, रद्द बातिल का गुर भी सिखाए यहाँ, कुफ्र का असली चेहरा दिखाए यहाँ, काले नागों की फितरत बताए यहाँ, हुर्मत मुस्तफा और असहाब की पासबानी की देती है हर दम सदा, पासबानी की देती है हर दम सदा। तिश्नगाने खिताबत का मशरब है ये, वक्त के रहनुमाओं का मकतब है ये। गूंगे ले जो को तर्ज़े बयानी मिले, सर्द जज्बों को शोला नवाई मिले, मदरसों और कॉलेज से आए हुए ऐसे मिलते हैं जैसे के भाई मिले, काबिले रश्क है सारे उस्ताज़ भी, उनका खादिम समझते हैं खुद को सदा, उनका खादिम समझते हैं खुद को सदा। जरा बुलंद आवाज से बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी, जितनी आवाज है सीने का जोर लगा के, बज़्म कल्याणवी बज़्म कल्याणवी। ये दुआ दिल से सालिक की है दोस्तों, फैज़ इस बज़्म का कुल जहां आम हो, तर्जुमानी करे दीन हक की सभी और फितने
में कल्याणवी, बज़ में कल्याणवी, बज़ में कल्याणवी, बज़ में कल्याणवी। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। बज़्म के इंतहाई मुखलिस और खैर खा, हमेशा हर मौके पर रोज़ अव्वल से बज़्म का साथ देने वाले मोहतरम जनाब मौलाना नज़ीर मुआविया साहब वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत क़ायद मोहतरम और उस्ताद मोहतरम मुफ्ती नसरुल्लाह साहब से जुब्बा पोशी करूँ। इनके बाद डायरेक्टर बज़्म बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अदनान कल्याणवी साहब, हज़रत उस्ताद मोहतरम और हज़रत क़ायद मोहतरम से जुब्बा पोशी और मुफ्ती हबीब अहमद दरखास्ती साहब से अपना फ्रेम वसूल। सुना है कोयले की कान से हीरा निकलता है, चलो तारीक रातों से कोई सूरज उतारे हम। सनादात तमाम तलबा को हज़रत दुआ के बाद इंशाअल्लाह असातिज़े कराम अपने अपने हलकों में दे देंगे, यहीं पर तशरीफ़ फरमा होंगे। एज़ाज़ी मुकर्रिरीन के इनामात भी बाकी इंशाअल्लाह वो भी बज़्म की सीनियर असातिज़ा दुआ के बाद दारुल हदीस में देंगे।